नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड में। साथियों, भारतीय मजदूर संघ शुरू से ही कच्चे कर्मचारियों के लिए खास तौर पर आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो पहले ठेकेदार के माध्यम से उनके मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे, क्योंकि विभाग उनको कर्मचारी मानते नहीं थे। वो उनको कॉन्ट्रैक्टर की मैन पावर यानी कि ठेकेदार की लेबर वो मानते थे भारतीय मजदूर संघ ने। और सभी विभागों में उनसे संबंधित संगठन हैं, जैसे अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा, विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा। तो ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने भारतीय मजदूर संघ के मार्गदर्शन में कार्य किया और प्रदर्शन करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाबी भी हासिल की है। और अभी भी भारतीय मजदूर संघ कर्मचारी हितों को देखते हुए सब कुछ होने के बाद भी लगातार प्रयास कर रहा है कि जो लाभ मिले हैं, जहां पर कुछ लाभ अधूरे मिले हैं और कर्मचारियों से उनको जो फीडबैक मिल रहा है, तो उस फीडबैक के आधार पर दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री से मीटिंग करने उपरांत जो बड़े बड़े फैसले कर्मचारी हितों में भारतीय मजदूर संघ द्वारा लिए गए और उनके लिए सरकार को कहीं ना कहीं राजी भी किया गया है, मनाया गया है और उनके लिए कमेटियां बना दी गई हैं। लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अभी थोड़ा मंथन जरूर करना होगा। लेकिन भारतीय मजदूर संघ जो कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से कर्मचारी हितों की आवाज़ है जो वो उठाने का काम कर रहा है। तो आपको पता है साथियों, कल भारतीय मजदूर संघ ने माननीय मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग की है, तो उसमें बहुत सारे मुद्दे निकल कर सामने आए और उन पर माननीय मुख्यमंत्री से सहमति मांगी। तो सहमति कई मुद्दों पर बन भी गई है और कई मुद्दों के लिए कमेटियां तैयार कर दी गई हैं कर्मचारियों को लाभ देने के लिए। दूसरी बात जॉब सुरक्षा है, जो जॉब सुरक्षा के लिए कर्मचारी को दोबारा से जो ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि जैसे क्या होता है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का बहुत सारे साथियों को नहीं पता है। पार्ट 1 कर्मचारी जो हैं वो होते हैं जो सीधे कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, चाहे कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दे दिए या कुछ दे दिया, वो दे के पैसे लग गए कर्मचारी और कोई उनकी पढ़ाई का मैटर नहीं, कुछ नहीं। तो एक होता है पार्ट 2 कर्मचारी, तो उसके माध्यम से सरकार द्वारा या फिर विभाग द्वारा एक विज्ञापन दिया जाता है न्यूज़पेपर में, जहाँ ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में। तो उसमें फार्म फिल करने के बाद प्रक्रिया पूरी करते हुए उसका छोटा मोटा टेस्ट या फिर इंटरव्यू वगैरह करके उनको रखा जाता है। तो उसमें भी शर्त होती है 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, हर साल कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता है। लेकिन अभी सरकार द्वारा जैसे ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगने का जो एक प्रक्रिया शुरू करने जा रही है सरकार, तो उसके माध्यम से ऑनलाइन जो आवेदन मांगे जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन के बाद जो उनको डिप्लॉय किया जाएगा आप सभी को जॉब सुरक्षा के तहत, तो आपको फिर चैलेंज नहीं और उसके तहत आप अपने सभी जो हक हैं, जो एक आपकी समानतः पोस्ट है, आपके समान पोस्ट पर कोई और अन्य रेगुलर कर्मचारी है, उसके समान आप लाभ लेने के लिए हकदार बन जाएंगे। तो आपका वो हक कोई नहीं रोक सकेगा। आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं कि हमें हमारा ये काम है तो हमें इस पोस्ट के बराबर वेतन या फिर भत्ते क्यों नहीं मिल रहे। तो जब सभी शर्तें कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर और देश में कहीं भी भेजने के बात हो रही है, तो सभी समान काम आप सभी साथियों से लिए जाएंगे। तो समान जो भत्ते हैं, सारा समान वेतन, समान भत्ते, सभी कुछ लाभ हैं जो उसके लिए आप एलिजिबल होंगे। तो ऑनलाइन आवेदन एक तरफ मांगे जा रहे हैं, दूसरी तरफ ऑफर लेटर भी आने शुरू हो गए साथियों। ऑफर लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बीएमएस लगातार कर्मचारी हित में फ़ायदों के लिए सरकार को बनाने का काम कर रही है। तो दूसरी ओर हम आपको पहले तो दिखाने का काम करेंगे कि ऑफर लेटर हैं जो, जैसे कोई भर्ती होती है, रेगुलर भर्ती हो चाहे, उसका ऑफर लेटर आता है उसका। तो ऐसे ही एक विभाग ने पत्र भेजने शुरू कर दिए। कल की डेट में बहुत सारे पत्र आए हैं, हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों आप, ये उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा यहाँ पर ऑफर लेटर साथियों, यहाँ पर आप
स्पष्ट देख सकते हैं। ये हैं श्री राजकुमार सन ऑफ श्रीचंद, डेट ऑफ बर्थ 8/11/1986। जी हाँ, लगभग साथियों 40 साल की इनकी एज हो चुकी है। और ऑर्डर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अंडर द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024। ऑफर लेटर है, ऑफर ऑफ सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, यानी कि जो एक्ट बना है 58 साल का, उसके तहत ये ऑफर लेटर है। इसमें सभी शर्तें हैं जो एक्ट में या एसओपी में है, क्या क्या लाभ मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इसमें सभी शर्तें भी लिखी गई हैं। इन शर्तों को मानते हुए जो सरकार ने ये पत्र जारी किए हैं, ऑफर लेटर, और इसकी कॉपी है जो विभागों को, चीफ सेक्रेटरी को और सभी जो प्रशासनिक सचिव हैं उन सभी को भेज दी गई है। ये देख सकते हैं आप कितने ऑफर लेटर आ रखे हैं साथियों। कल की डेट में सभी शर्तें इसमें लिखी हुई हैं, और जिनके पत्र आए हैं जो उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम में हैं तो उनके पास पहुंच ही चुके होंगे। तो उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन साथियों, जहाँ एक और ऑफर लेटर आ रहे हैं तो दूसरी ऑनलाइन आवेदन करने की भी प्रक्रिया सरकार कह रही है, तो इस पर कहीं ना कहीं कर्मचारियों के मन में संशय भी बना हुआ है। तो दूसरी ओर आपको दिखाते हैं साथियों, हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को सुरक्षा देने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन मांगने का किया फैसला। सरकार ने कानून 15/2024 से लागू किया था, मगर काफ़ी विभागों, बोर्डों, निगमों में नहीं दी गई सुरक्षा। जी हाँ साथियों, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं, ढीठ किस्म के अधिकारी हैं। एसओपी जारी होने के बाद भी कई विभागों ने अभी तक सिंगल पत्र भी जारी नहीं किया था। विभागों ने अपने स्तर पर कोई कार्य नहीं किया गया था। तो उसके बाद अब सरकार ने जो फैसला किया है तो उसका आपको आगे क्या क्या बेनिफिट होने वाला है तो बताते हैं साथियों आपको। भारतीय मजदूर संघ ने 1.20 लाख कर्मचारियों को सुरक्षा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार जताया है। एसओपी जो जारी की गई, सर्विस रूल जारी किए, भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री से बातचीत करके, मीटिंग करके आभार भी जताया है, और अन्य बहुत सारी मांगें और भी अमेंडमेंट करने के लिए एसओपी में जो है वो सहमति ले ली गई है। क्योंकि उसमें बहुत सारे विभागों का नाम जो नहीं लिया गया था, उसमें जैसे यूनिवर्सिटीज़ के कर्मचारी, बार बार हमारे पास मैसेज आ रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि सर यूनिवर्सिटी में या फिर इन इकाइयों में कब जॉब सुरक्षा लागू होगी या नहीं भी होगी। तो ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे थे साथियों। वो 2-3 लाइनें हैं जो पॉइंट नंबर 3 पर जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के भी इसमें शामिल करने के लिए लाइन में अमेंडमेंट करवा दिया गया है। तो कल सहमति बन चुकी है। इस पर आप यहाँ पर देख सकते हैं बीएमएस के नेता हैं, साथ में चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग करते हुए। तो यहाँ पर साथियों सभी मांगों पर सहमति जो है लगभग हो चुकी है, लेकिन कहीं कहीं पर जो एक बहुत बड़ी बात संशय पैदा करती है। तो यहाँ पर आप साथी देख सकते हैं, बहुत सारे साथी कहते हैं कि नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा लेते हैं। तो साथी जो कई चीज़ें हैं उनको ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाद में कहीं पछताना ना पड़े। हो सकता है ये नई एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, तो ये पॉइंट मेनली देखना बनता है सभी साथियों के लिए। रीएम्प्लॉयमेंट के लिए अधिकारियों की समिति करेगी सिफारिश। इसमें ठीक है, सिफारिश करेगी, लेकिन साथियों इसमें एक लाइन जो संशय पैदा करती है, आप देख सकते हैं, इसमें भी भारतीय मजदूर संघ को इंटरफेयर करके इसका मामला हल करवाना चाहिए। इसमें लिखा है सरकार ने अधिकारियों कर्मचारियों को रीएम्प्लॉयमेंट देने के लिए अधिकारियों की एक समिति गठित की है जो रीएम्प्लॉयमेंट के मामलों की मंजूरी देगी। संबंधित विभागों की तरफ से मामले इस कमेटी को भेजे जाएंगे। कमेटी की सिफारिश पर फिर मुख्यमंत्री से मंजूरी ली जाएगी। अधिकतम 2 साल के लिए रीएम्प्लॉयमेंट मिलेगी। 2 साल के बाद अगर कर्मचारी की आवश्यकता है तो कॉन्ट्रेक्चुअल आधार पर नियुक्ति होगी। स्वास्थ्य और ईएसआई विभागों में इनकी पॉलिसी लागू रहेगी। यहाँ पर लिखा है स्वास्थ्य और ईएसआई विभागों में पॉलिसी लागू रहेगी। हो सकता है साथियों ये नई ज्वाइनिंग के लिए हो, क्योंकि जो ऑलरेडी जॉब सुरक्षा के पात्र हैं
उनके लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट या फिर कमेटी ये लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब उनकी जॉब सुरक्षा 58 साल तक ही कर दी गई है तो ये उन कर्मचारियों के लिए तो नहीं हो सकते जो जॉब सुरक्षा में आते हैं, क्योंकि उनकी तो एक्ट जो है कानूनी एक्ट बन चुका है, वो 58 साल तक की जॉब सुरक्षा हो चुकी है। चाहे अधिकारी को विभाग को जरूरत हो ना हो, उनकी जॉब है जो 58 साल तक के लिए सुरक्षित है, पक्की है। तो ये जो लाइनें हैं तो हो सकता है ये नई ज्वाइनिंग के लिए जो नए कर्मचारी लगाए जाएंगे तो उनके लिए हो सकती है साथियों। इस पे हमें थोड़ा संशय बना हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे। जो बीएमएस के मुख्य अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, तो यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ ने बहुत सारे मुद्दों पर बात करी है। तो प्रदेश सरकार ने जैसे कर्मचारी हितों में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं जिसका सीधा लाभ कर्मचारियों को मिल रहा है। बैठक में भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश के लगभग 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उधर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे जिन कर्मचारियों का डाटा HRMS 2.0 पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया, बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि जो पोर्टल है वो अभी बन रहा है। साथियों, वो पोर्टल बन रहा है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। जो पोर्टल है HRMS 2.0 ये ऑलरेडी बन चुका है। इसमें सभी कर्मचारियों का डाटा, चाहे वो कच्चे हों चाहे पक्के हों, कॉन्ट्रेक्चुअल हों, सभी कर्मचारियों का डाटा इस पर चढ़ गया है। क्योंकि ये जो पहले HMRS 1.0 वर्जन था उसको अपडेट करके HRMS 2.0 किया गया है। इसमें सभी कर्मचारियों का डाटा चढ़ेगा और लगभग बहुत सारे कर्मचारियों का डाटा इस पर पहले ही अपडेट हो चुका है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि जिन कर्मचारियों का अभी तक डाटा HRMS 2.0 पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया, ऐसे कर्मचारियों का डाटा प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल पर जल्द अपलोड किया जाए। तो बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रदेश के जिन कर्मचारियों ने चिरायु योजना के तहत पैसा जमा करवाया हुआ है, जैसे 1500 रुपये जमा करवाए थे, उनके कार्ड शीघ्र अतिशीघ्र जारी किए जाएं ताकि वे योजना का लाभ उठा सकें। तो बैठक में बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे। भारतीय मजदूर संघ की ओर से पवन जी व अन्य बहुत सारे पदाधिकारी, अध्यक्ष अशोक जी समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे हैं और मुख्यमंत्री के OSD भारत भूषण भारती जी भी मौजूद रहे हैं और लगभग BMS के सभी मुख्य पदाधिकारी स्टेट लेवल के इसमें मीटिंग में मौजूद रहे हैं। तो 15/2024 को कानून जो अधिसूचित हो गया था, मगर कुछ हजार कर्मचारियों को मिल पाई सुरक्षा, यानी कि लागू हो गया था। बहुत सारे कर्मचारियों को सुरक्षा मिल पाई है, ऑफर लेटर जारी हो चुके हैं, उनके सब काम फाइनल हो गया। लेकिन बहुत से विभागों ने अभी तक काम स्टार्ट ही नहीं किया। वो इस तरह के अधिकारी हैं जो वो सिस्टम को या फिर सरकार को बदनाम करने की साजिश में लगे हुए होते हैं। तो ऐसे अधिकारियों पर सरकार को ध्यान केंद्रित करते हुए उनको चुनकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो साथियों, जैसे ही कोई और नई अपडेट आएगी आपको उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो इस वीडियो में भी बहुत कुछ था, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आपको पूरी और अपडेट देंगे नई वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।